हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। मैं अमर कुमार दत्ता। 28 अगस्त का पेपर ख़त्म हो चुका है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा पेपर आज का। कैसा रहा सर पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा। पेपर 2 आपका कौन सा था? फिजिक्स कौन कौन से पोर्शन से जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं? मैकेनिक से था, ऑप्टिक्स से था, अच्छा, वेब से वेब से भी क्वेश्चन था। किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं? मतलब आप जो याद हो ज़्यादातर आपको? थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। टाइप के प्रश्न जी। पूछे जा रहे हैं। कितने अटेम्प्ट कर लिए आपने? 145 145। आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? 80 प्लस। 80 प्लस। और बात करें पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 पेपर 1 तो इजी था। इजी था। झारखंड के कोई प्रश्न जो आपको याद हो? नहीं, याद तो नहीं है कोई प्रश्न। हिंदी से संबंधित हिंदी में व्याकरण से क्वेश्चन था। व्याकरण से था, क्या क्या प्रश्न आ रहे थे व्याकरण में? पैसेज से था, व्याकरण से था, और विलोमार्थी शब्द और ये करेंट अफेयर, हाँ वो सब था। करेंट अफेयर्स बहुत बैक से था, 2017 तक का। कोई प्रश्न जो आपको याद हो? नहीं, याद ज़्यादातर नहीं। क्योंकि पढ़ने से याद रहता हूँ। नहीं याद ऐसे नहीं है। प्रश्न जो आपको एक उलझन में डाल दिया हो, कोई ऐसे प्रश्न? ये न्यूमेरिकल था इसका, यंग मॉड्यूल्स वगैरह का। फिजिक्स में जी। और कुछ प्रश्न जो आपको फिजिक्स में जो याद हो? नहीं, याद नहीं है। नहीं आ रहा। और आपका जो है मैथ रीजनिंग में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं? मैथ्स में तो 2-4 क्वेश्चन CISI से था। बस सिंपल वाले। हाँ, सिंपल क्वेश्चन था। और अभी तो सेकंड पेपर फिजिक्स था, इसमें तो टोटली फिजिक्स ही था ना। फिजिक्स था। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर आपका? क्वेश्चन पेपर अच्छा था। पेपर 2 आपका कौन सा था? फिजिक्स था। फिजिक्स। क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? लगभग ऑलमोस्ट टॉपिक को टच किया गया। सारे सिलेबस से आ रहे हैं? सारे सिलेबस से आए हैं। सिलेबस से बाहर पूछे जा रहे हैं? क्लास 9 से लेकर +2 लेवल तक का सब सिलेबस सब के है। हिसाब से। सब सिलेबस के साथ। आप कितने अटेम्प्ट कर लिए? ऑलमोस्ट तो सारा अटेम्प्ट किए हैं सर। आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? 150 प्लस जाना चाहिए। 150। जी। मतलब क्या 100% कटअप जाएगा आपके हिसाब से? 150 300 मार्क्स का था सर। 300 मार्क्स का था। 300 का? हाँ, 150 क्वेश्चन। 50% आपके हिसाब से? जी। धन्यवाद। ठीक है, बोलिए। सबसे पहले आपका जो है नाम बताइए और डिस्ट्रिक्ट कौन से? हिमांशु है, धनबाद से हैं। पेपर 2 कैसा रहा आपका? पेपर 2 बहुत अच्छा था। संस्कृत का विषय जैसा उपयोगी था। क्वेश्चन थे मतलब कि इजी टू मॉडरेट कहा जाएगा। कंठोपनिषद, बौद्धचर्य, हाँ, अशुभ, कठोपनिषद से भी था, बोधचरितम। कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं आप बताइए? इसमें जैसे मुख्यतः जो विषय है, और इसमें सुक्ति उक्ति भी कोई नहीं पूछा गया है। बहुत आसान था, सरल था। भाषा विज्ञान का प्रश्न जो था अधिक था, और उस एकदम सरल पूछे जा रहे सरल था, मतलब कि आराम से इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट हैं। जो है संस्कृत का एक ही दिन पेपर है क्या? संस्कृत में कल है और कल है। तो आने वाले दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पर पढ़े कि ज़्यादा मतलब भाषा विज्ञान पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस करिए उसको। और भाषा विज्ञान, प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं? संस्कृत के भाषा विज्ञान जो है, जो व्याकरण जो क्षेत्र है, पूरा व्याकरण का कोई भी प्रश्न नहीं, लेकिन भाषा विज्ञान का प्रश्न है। कठोपनिषद है, आपका बोधचरितम है, और साथ में आपका जो भी मेघदूत का है, और साधारण जो साधारण सिंपल प्रश्न है, जो नायक है कौन है, नायिका कौन है, कितना सर्ग है, कितना महाकाव्य, कौन महाकाव्य है, हाँ, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, गद्य कितने प्रकार के होते हैं। यही भाषा का क्षेत्र का भी, भाषा विज्ञान का भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद साथ में ध्वनि विज्ञान क्या है, उसमें ध्वनि के कौन लिखे हैं, कौन किए हैं, रस संप्रदाय के कौन है, इस तरह का प्रश्न था। मतलब इस सारे के प्रश्न टॉपिक कर ले तो मतलब आसान हाँ, सिलेबस से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं थी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो भी JSSC जो हमारे सेट किया है, उसमें प्रश्नों का बहुत अच्छा निर्माण किया है। और साथ में लेकिन ये है कि हमारे क्षेत्र से लोग बाहर से आ रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम ये मिलेगा हम लोग को। ताकि पेपर 1 के बारे में बात करें तो झारखंड से कोई प्रश्न आपको? झारखंड का बहुत अच्छा प्रश्न दिया था। झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है, इस तरह का प्रश्न है। टूसू पर्व में लोग किस प्रकार मनाते हैं, इस तरह का जो क्षेत्रीयता का भी प्रयोग किया गया, ताकि बाहरी को थोड़ा रोक सके। लेकिन ये अगर ये मर्ज हो जाता, यानी इसका अंक को पहला पेपर को दोनों पेपर को क्वालिफाइंग ना करके अगर जोड़ दिया जाता, तो ये देखने को और थोड़ा मिलता कि यहाँ के लोग अच्छा नंबर उठा सकते हैं। अच्छा होता क्षेत्र यहाँ के लोग का अच्छा हो जाता। जैसे अब ये बाहरी जो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से लोग आए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इन प्रश्नों को उसके साथ मर्ज कर देते तो हो सकता था कि नंबर जो है कुछ और हो जाता। और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न? हिंदी व्याकरण का पहला वाला से हम लोग का पहला में नहीं पूछा गया था। हिंदी व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं पेपर था। 1 में पूछा पेपर नहीं 1 गया? में पेपर 1 में पूछा गया था ना? पेपर 1 में, हाँ, आपका हिंदी भाषा से, हाँ, हिंदी भाषा में व्याकरण, टॉपिक से पूछे जा रहे हाँ, हैं? टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद है,
साथ में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सब का भी था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद आपको। पहले आप अपना नाम बताइए और कौन सा डिस्ट्रिक्ट। मैं बिहार से आया हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। संस्कृत का पेपर था। कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? टॉपिक तो सिलेबस से ही था, लेकिन कुछ सरल था तो कुछ ज़्यादा कठिन भी था। जो सरल थे आपको जो याद है, जी, जो सिलेबस से था वो सब था, लेकिन कुछ कठोपनिषद, रामचरितमानस। रामचरितमानस सिलेबस में नहीं नहीं पूछा है। नहीं। सब संस्कृत का बड़ा हार्ड सब पेपर है, लेकिन उसमें जो कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड था। आने वाले दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कल जो पेपर है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तैयारी करके आए बढ़िया से। कौन सा टॉपिक से तैयारी करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सके? साहित्य से, साहित्य संप्रदाय, जो कवि लेखक हैं, कवि हैं, उनसे ज़्यादा वो जो प्रश्न पुराने सब चले हैं, उन्हीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। बात करें पेपर 1 क्वालिफाई के लिए, तो आपका जो है उसमें झारखंड के कोई प्रश्न जो आपको याद हो? झारखंड के से संबंधित भी था, लेकिन बहुत सरल था, उसमें कोई दिक्कत याद हो आपको? दो झारखंड से पेपर भारत के करंट अफेयर्स, खेल खिलाड़ी, उससे कम था। ज़्यादा संधि समास विलोम शब्द यही है, उससे कम है। तो आप जो है पेपर 2 में कितना कर लिए पूरा? पेपर 2 में करने के लिए तो आदमी किया है। आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जाना चाहिए? बहुत हार्ड जाएगा तो 40 जाएगा, 140 जाएगा मतलब एकदम इजी, मतलब जी। 140 तक जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन आया है कि 50% से भी कम जाएगा मेरे हिसाब से। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा क्या पेपर? पेपर ठीक था। पेपर 2 कौन सा था? पेपर 2 जैसे एक्सपेक्टेशन था हम लोग का कि नंबरिकल ज़्यादा आएगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन था नहीं, कुछ इजी था क्वेश्चन। पेपर 2 कौन सा सब्जेक्ट था? फिजिक्स था। फिजिक्स। तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं? ज़्यादा वेब से आ रहे हैं? हाँ, वेब से आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं वेब से। या फिर मैकेनिक्स से आ रहे हैं? मैकेनिक्स भी आ रहे हैं, वेब भी आ रहे हैं, सिमिलरिटी है सब में। तो ज़्यादातर किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए? जैसे किसी ऐसे टॉपिक में तो नहीं कि जिसमें 70% ज़्यादा झुकाव हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बैलेंस है। बैलेंस था। तो मतलब आपका कोई प्रश्न जो आपको याद हो? ऐसे था, बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कुलम्स के बारे में, कुलम्स लॉ के बारे में पूछे थे, गार्डरोज लॉ पूछे थे। क्या बोला? और कुछ प्रश्न याद हो? हाँ, बहुत सारे, वैसे तो अभी थोड़ा सा। और आप जो है कितना जो है कटअप चल जाएगा? पेपर कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगा। पेपर तो जैसे एक नंबरिकल जैसे सारे लोग करके आए थे, अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन नहीं आया। आप जो है पेपर 2 में कितना कटअप जाएगा? सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है? कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हम फिजिक्स में हैं। फिजिक्स में। हाँ, आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? 120 प्लस 120 प्लस। प्लस बिल्कुल। 120 प्लस। एकदम फिजिक्स का जो है तो किसे बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक था, एकदम हिस्ट्री के बराबर। हिस्ट्री भी उसके सामने नीचे है, समझे ना? बहुत लोअर लेवल का क्वेश्चन दे दिए। बहुत लोअर, अंडर 10 का ये मैंने आपका एग्जाम दे रहे YouTube पे हैं। देखा हुआ है, 2-3 दिन से देख रहे थे कि हाँ, हाँ। कैसा कैसा एग्जाम जा रहा है हिस्ट्री का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत आसान। मैंने आपको देखा तो उससे क्या बात करें। कुछ आपका जो है हेल्प हुआ होगा पेपर 1, जैसे पेपर 1 में? हाँ, पेपर 1 में जैसा आपने बताया था बाकी लोगों के मीडियम से, तो वो चीज़ें वैसे ही आ रही थी। लगभग 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक जीके जीएस, और इंडिया का जीके जीएस, झारखंड का जीके जीएस। और भारत के जो है जीके जीएस से कुछ? हाँ, आपको याद है? भारत के भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा था। एक तो नरेंद्र मोदी अभी जो किए हैं वहाँ पे कोची में, उस चीज़ से पूछा था सम्मेलन से, और भी कई चीज़ें पूछा था, 2-3 चीज़ें। ज़्यादातर वो झारखंड से पूछा था, और लगभग 10 क्वेश्चन हर सेक्शन से थे। 10 रीजनिंग से था, 10 मैथमेटिक्स से था, और 10 साइंस से था, और उसके अलावा लास्ट में 25 क्वेश्चन हिंदी से था। कंप्यूटर से? कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन था, करेक्टली 10 क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। सब बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उपेंद्र जखुआ, हम चतरा से हैं। हाँ, तो कितने आपका हिसाब से कितना पेपर 2 में कितना कटअप जाना चाहिए? मेरा तो 120 सही होगा सर इसमें। पेपर 2 कौन सा है आपका? पेपर 2 फिजिक्स है। क्योंकि आज जो है 2 पेपर का एग्जाम हो रहा है ना? हाँ, तो एक पेपर में थोड़ा रीजनिंग वगैरह हार्ड था, लेकिन जीके जीएस सब ठीक था। ये सब आपके हिसाब से कितना कटअप जाना चाहिए? कटअप इसमें सर अभी ST/SC का 100 नंबर जाएगा। 100 नंबर मतलब आप जो है नॉर्मलाइजेशन के साथ बोल रहे हैं कि ऐसे? नहीं, ऐसे बोल रहे हैं 100। ऐसे 100? हाँ, 100 क्वेश्चन जाएगा। मतलब 60% या 65%? हाँ, हाँ। पेपर 2 के कोई प्रश्न जो आपको याद हो, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं? पेपर में इंटरफेरेंस से क्वेश्चन दिया था, 2-3 क्वेश्चन दिया था, और उसके बाद आपका कूलम्स लॉ से दिया था, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। मैग्नेटिक से कोई प्रश्न
हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से भी क्वेश्चन था। वेब से? वेब से क्वेश्चन था कि वेब क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। तो सिंपल प्रश्न में आ रहे हैं। हाँ, सिंपल है कि वेब क्या है। मतलब कोई कोई बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का जो एसएससी का होता है उस टाइप का पूछा जा रहा हाँ, उस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। है। डीप तो नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, डीप है, उसमें छिपा हुआ हिडन है। हिडन है। हाँ, हिडन है। मतलब आराम से सरल से कर लेंगे। हाँ, हिडन है, कॉन्सेप्ट जिसके पास है वो बना लेगा वो। और पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 आपका जो है पेपर 1 में मेरा तो सही गया है सर। सही है। हाँ, हिंदी में कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हिंदी में पूछा था आपका ये चंद्रमा सन से दिया था कि सन का क्या इम्पोर्टेंस है। समास संधि। हाँ, समाज संधि सब दिया था, सत्यार्थी का दिया था। झारखंड के कोई करंट अफेयर झारखंड का सबसे योजना ऊंचा। संबंधित जनजाति विद्रोह कुछ आया था? हाँ, पहाड़ी। सिद्धू कानू मुर्मू से पूछा था कि कौन सी संबंधित है, संथाल से। विद्रोह से है। संथाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नमस्कार सर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली एग्जाम रिव्यू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।